रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as accounting. My name is Sartaj. Dear student, जैसे कि आप पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। बेटा मैंने फोर्थ लेक्चर है मेरा अकाउंटिंग का, जिसमें मैंने सेकंड चैप्टर को मौजूद गुफ्तगू बनाया हुआ है ट्रांजैक्शन, जैसे कि टॉपिक में लिखा हुआ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा जब भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, आज लास्ट लेक्चर है, मैंने कहा चलो एक और लेक्चर बना दूं। सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं 3 लेक्चर के अंदर, आज मैं सबको एक ही क्विज़ में बंद करने की कोशिश करता हूं। जितनी भी आपसे डिस्कस की थी, क्वेश्चन किए थे, आज एक ही लेक्चर के अंदर इसको मैं क्लोज़ करने की कोशिश करता हूं। बेटा याद रखिए कि जब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, कामयाबी नाकामी, या कामयाबी होएगी या नाकामी होएगी, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ होती है बेटा। और जब भी बिज़नेस के अंदर खातेदार शमूलियत करते हैं, खाते बनते हैं, उसकी 2 एंट्रीज होती हैं, ठीक है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसकी 2 एंट्री होती है। डन हो गया, ये हमने आपको पहले भी लेक्चर बताया था, फिर बताया। तो इसकी 2 एंट्री कौन कौन सी होती है बेटा, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप पहले जब बिज़नेस शुरू किया जाता है तो कोई बंदा इन्वेस्ट करता है बेटा, ठीक है, कोई बंदा अपनी सर्विसेज देता है, कोई बंदा अपना बिल्डिंग दे देता है बिज़नेस के लिए। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए इंसान बिज़नेस को चलाता है, रन करता है। और इसमें जो एंट्रीज़ हैं बेटा, उसके 2 फैक्टर हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था। परचेज़ करेगा तो फिर भी 2 फैक्ट, सेल करेगा फिर भी 2 फैक्ट, रिटर्न होएगी कोई चीज़ फिर भी 2 फैक्ट, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन होगी, फिर एक्सपेंस होएंगे, वो भी इसकी 2 एंट्री। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जो हमने आपको 3 चैप्टर लेक्चर यूट्यूब पे डाले हैं। तो इसमें भी हमने आज सारा जो लेक्चर उसको इंशाल्लाह समराइज़ करेंगे, उसको क्लोज़ करेंगे, एक ही जगह पे कुछ बंद करने की कोशिश करेंगे अल्लाह करम और फजल से। ओके, अब मैं आपको जो ट्रांजैक्शन के अंदर डायग्राम बना चुका था, तो डायग्राम में एक जगह एसेट लिखा था, एक जगह लायबिलिटी ओनरशिप लिखी थी, ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे पहले मैं पहली एंट्री को डिस्कस करूं, मैं बिज़नेस को स्टार्ट करूं। बिज़नेस को बेटा स्टार्ट करूंगा मैं 5 लाख से, मिसाल दे रहा हूं। तो मैं बेटा एक कैश लेके आऊँगा, एक मैं बिल्डिंग होगी, एक फर्नीचर लेके आऊँगा, एक मैं गुड्स लेके आऊँगा। और यहाँ पे जो लायबिलिटी होगी, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्सपेंसिव, अपने कैपिटल लिख लूँगा। डन हो गया बेटा। यहाँ पे डेबिटर भी आएंगे, यहाँ पे क्रेडिटर भी आएंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैं पहली एंट्री को पढ़ूँ कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग एंट्री बेटा क्या होगी, मैं अगर इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ, स्टार्टिंग एंट्री बेटा इसमें स्टार्टिंग एंट्री क्या होगी, जब बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो अगर कैश आया तो कैश क्या होगा, डेबिट करूँगा बेटा, यानी कि ऐड करूँगा। डेबिट अगर छोड़ दे फिलहाल, अगर ऐड की बात करूँ ऐड करूँगा। और कैपिटल के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूँगा, ठीक है। फिर बिज़नेस के अंदर मैं फर्नीचर बेटा लेके आया हूँ, वो भी ऐड करूँगा। वो भी कैपिटल बेटा ऐड होगा, सरमाया ना बेटा कुल। उसके बाद मैंने ऐड किया गुड्स को, मैंने ये बिज़नेस के अंदर लेके आ रहा, तो कैपिटल में बेटा ऐड करूँगा, ठीक है। अगर मैं गुड्स लिया, फर्नीचर लिया, बिल्डिंग, चलो मैं कर लेता हूँ, बिल्डिंग परचेज़ की बिज़नेस के लिए, वो बेटा क्या होगी, कैपिटल में भी आएगी उसकी। तो दोनों ये चारों चीज़ें अगर यहाँ पर एसिड है, ठीक है, और ये लायबिलिटी है, इन सब में एंट्री आएगी। और इन दोनों का जो आंसर होएगा बेटा वो सेम होएगा। हमने ये डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन के अंदर। अब मैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बेटा एंट्री के अंदर चलूँ। मेरे पास जो एंट्रीज लिखी है, मैं यहाँ पे बुक के अंदर थोड़ा सा देख के और आपको बता दूँ कि परचेजिंग गुड्स 1,20,000 की। तो जब बच्चे कोई चीज़ परचेज़ करेंगे,
उसकी 2 एंट्री होगी। मिसाल के तौर पर मैंने ये बोर्ड मार्कर परचेज़ किया, ठीक है, इसकी परचेजिंग पावर क्या है, मैंने इसको परचेज़ किया 30 रुपीज़ का बेटा। इस 30 रुपीज़ को दिया तो मेरे पास क्या, मैंने परचेजिंग करने के लिए अपनी पॉकेट से 30 रुपये निकाल के शॉपकीपर को दिया। इसका मतलब है मेरे पास कैश गया, उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, एक प्यारा सा बोर्ड मार्कर बेटा। तो यानी कि कैश मेरे पास कम होगी और उसके बदले में मेरे पास क्या इजाफा हो गया, उस गुड्स का, उस प्रोडक्ट का इजाफा होगा। मेरे पास बेटा जो एंट्री बनेगी वो एंट्री में बनेगी कि कैश क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जब कैश क्रेडिट होगा वो जो गुड्स होगी, वो जो पेन होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इतने पैसे का ऐड कर देंगे, यानी कि 1,50,000 रुपये का उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, यानी कि परचेज़ की एंट्री में कैश को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, और जो चीज़ हमने ख़रीदी होएगी उसका जो नाम होगा उसमें वो चीज़ ऐड करेंगे। 2 इसकी होगी। फिर जितनी जो हम ट्रांजैक्शन बनाएंगे उन सब का आंसर जो होगा वो लेफ्ट यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट यानी कि एसेट और लायबिलिटी साइड उनके क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ओके, ये दूसरी मैंने एंट्री बता दी बेटा। अगर बेटा सेकंड में अगर देखूँ इसकी, तो सेल की अगर देख लूँ, सेल गुड्स किया 60,000 रुपये की ऑफ, यानी कि सेल गुड्स कॉस्टिंग प्राइस 60,000 है, और रुपीज़ जो आपने दिया अदा किया विद कैश से 80,000। ठीक हो गया। अब क्या किया आपने कि जो गुड्स कॉस्टिंग प्राइस थी वो 60,000, यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ बेटा समझाने के लिए, कॉस्टिंग जो थी प्राइस बेटा वो 60,000 रुपया थी, और कैश आपने क्या दिया 80 का। इसमें डिफरेंट भी है, ठीक है, इसमें डिफरेंस 60,000 में से इतना हज़ार रुपये बेटा, इसमें क्या बना, डिफरेंस भी है। जो डिफरेंस है वो 20,000 है। इनकी अब 3 एंट्री करनी पड़ेगी कि आपने सेल किया जो उसकी कॉस्ट प्राइस इतने का, असल जो प्राइस थी कैश प्राइस कितनी थी 80,000। अरे बेटा आपके पास क्या हुआ, वो आपके पास कैपिटल में ऐड होएगा। क्या एंट्री बेटा बनेगी, जो आपके पास जो आपने पैसे दिए यानी कि सेल किए, जो आपके पास पैसे आए बेटा, वो आपके पास 80,000 रुपया क्या हुआ, कैश में इजाफा हो गया। ठीक है, सपोज मैंने जो गुड्स है यहाँ पे एंट्री करूँगा जो कैश होएगा, ठीक है, और जो गुड्स सेल किया है, जब सेल करते हैं ना बेटा तो कैश में इजाफा होता है, परचेज करते हैं तो कैश में कमी होती है। तो यहाँ पे कैश में 60,000 का इजाफा हो गया। ठीक है बेटा, और जो आपके पास ये था कॉस्टिंग में 60,000, और ये जो आपके पास है ये कोई गुड्स होगी आपके पास, वो गुड्स कोई भी गुड्स ले ले, मैं अगर गुड्स ही सिर्फ लिख दूँ, ठीक है, गुड्स कितने 80,000 रुपये की, इसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे इसमें ऐड हुआ कैश में, और इसमें क्या हुआ गुड्स में 80,000 की बेटा क्या होगी, कमी होगी। अब इनको बैलेंस करने के लिए आपके पास जो कैपिटल होगा लायबिलिटी साइड पे, उसमें 20,000 रुपया क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। ठीक है, कैश में भी ऐड करेंगे और कैपिटल में बेटा ऐड करेंगे, और गुड्स में से आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये जो एंट्री मैंने आपको बताई है ये थी सेल गुड्स कॉस्टिंग प्राइस 60,000 एंड 80,000 फॉर कैश। ओके, अब आगे बेटा चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, परचेज द गुड्स। ठीक है, शूज़ आपने परचेज़ किया है गुड्स, यानी कि उसका नाम, जो गुड्स का नाम है वो आपके पास शू है, 30,000 का क्रेडिट बेस पे, उधार बेस पे बेटा आपने लिया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आपके पास जो कैश है, जो आपने परचेजिंग की है शूज़ आपने परचेज़ किया 30,000 का बेटा, और आपने किस भी हाथ पे किया, क्रेडिट उधार लिया है 30,000 रुपया। गरीब उधार देना तो है ना, आज या कल में वो आपने लिखना तो अपने खातों के अंदर। मिसाल के तौर पर बेटा आपका एक कारोबार है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सपोज मैं इस पे आ जाऊँ, आपके पास शॉपकीपर हैं,
आपके पास ये बोर्ड मार्कर मैंने परचेज़ किया आपसे, ठीक है क्या। ये बोर्ड मार्कर जब मैं आपसे परचेज़ करूँगा, मैं कहूँगा यार ये मेरा उधार है, मैं फिर आपको दूंगा, इसकी पेमेंट करूँगा। तो बोर्ड मार्कर जो है वो भी लिख दोगे आप ताहिर साहब के अकाउंट्स में, और उसके बाद बेटा क्रेडिट भी कर दोगे। जब तक वो नहीं देगा उसके खाते में नहीं दोगे कि ताहिर साहब ने इतने पैसे आपको देने हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें अंदर शू यानी गुड्स के अंदर भी ऐड करोगे, ठीक है। यानी कि एंट्री बनेगी बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुड्स के अंदर बेटा क्या करो, यानी गुड्स कर लो, या बेटा एस लिख दो, शू लिख दो। इसके अंदर भी आप ऐड करोगे एसेट साइड पे बेटा 30,000 रुपये की, और जो लाइबिलिटी साइड है बेटा उसमें भी आप जो क्रेडिट होगी, जो क्रेडिटर होगा उसमें बेटा आप कितना ऐड करोगे, 30,000 रुपया, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे आपका दोनों लाइबिलिटी और एसेट है दोनों इक्वल आने चाहिए। ये याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन का ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन का ये रूल है कि लाइबिलिटी और एसेट दोनों इक्वल चलती है। ओके, ये था परचेजिंग आपने किया क्रेडिट भी हाफ पे। आगे एंट्री था सेल गुड्स कॉस्टिंग प्राइस 50,000। अगर आपने सेल की है, जो कॉस्टिंग प्राइस 50,000 रुपये है और जो क्रेडिट बेस पे 70,000 रुपये की है, ठीक है, वही एंट्री थी। मगर यहाँ पे आपने कैश अदा कर लिया था, वहाँ पे आपने अब क्या करना है, आपने उधार ली है। अगर मैं इसी एंट्री को दोबारा आगे मूव करूँ जो मैंने अभी पढ़ी है कि आपने सेलिंग प्राइस जो है क्या किया, सेल किया, कॉस्टिंग प्राइस जो आपके पास कितनी है 50,000 बेटा, और उसके बाद जो आपके पास क्रेडिट बेस है, ठीक है, ये सेल की एंट्री है बेटा, वो 70,000 रुपया, इतने की आपने उधार दी है, ठीक हो गया। पहली एंट्री के अंदर बेटा हमने क्या किया था, दो चीज़ें इसमें ऐड की थी, कैश में ऐड किया था और कैपिटल में ऐड किया था। और इतने की हमने जब सेल की तो यारी बात है आपने गुड्स को तो लेस करना था। इसके अंदर बेटा वो कहता है कॉस्टिंग प्राइस 50,000 रुपया है, डन। और जो आपके पास क्रेडिटर है अपने क्रेडिट बेस पे लिया है 70,000 की, इसकी बेटा दो एंट्री होगी। इसमें भी डिफरेंस है, इसमें बेटा जो डिफरेंस है वो भी 20,000 का है, ठीक है जी। अब एंट्री किया बेटी, हम जो पास करेंगे वो गुड्स होगा 50,000 रुपये का, लेस करेंगे बेटा, ठीक है। 70,000 हमने डेबिटर हमारी मनी कि हमने अदा करना है, वो हमारा क्या जिम्मेदारी है। यानी कि आप क्या करोगे एंट्री, ये एंट्री बेटा करोगे कि आपके पास जो गुड्स है, ठीक है, एसेट साइड की फिलहाल बात कर रहा हूँ, और साथ में डेबिटर, क्योंकि आपने अभी अदा करना है। तो जो गुड्स है बेटा आपके पास वो कितने 50,000 की बेटा आप कम करेंगे क्योंकि आपने सेल की है, डन हो गया। और यहाँ पे 70,000 रुपये आप करेंगे बेटा, ये कम करेंगे बेटा, ये इसमें ऐड करेंगे क्योंकि गुड्स आपने सेल की है और डेबिटर आपने अदा करनी है, ठीक है बेटा। और अब आप क्या करेंगे, आपने कैपिटल अकाउंट में जाना है। कैपिटल में आपने क्या करना है, यानी कि लायबिलिटी साइड पे, कैपिटल साइड पे आपने 20,000 इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। और ये आपकी जो साइड होगी वो कौन सी साइड होगी, वो दोनों आपकी इक्वल साइड बननी चाहिए, ठीक है बॉयज़। ये था ट्रांजैक्शन जो आपके सामने की है सेल की क्रेडिट बेस पे। और आगे जो है क्रेडिट टू पेड, आपने उधार जो लिया था वो आपने पे कर दिया, ठीक है। जो पहले आपने 30,000 का यहाँ बेटा एंट्री देख लेते हैं, ये 30,000 रुपया आपने ली क्रेडिट बेस पे, तो अब क्या करोगे, ठीक है। अब आपने जब उधार परचेजिंग की है फिर आपने उसकी पेमेंट की है तो उसकी भी दो एंट्री होएगी। यहाँ पे एंट्री की थी 30,000 रुपये कैश में गुड्स में ऐड किया था, और यहाँ पे क्या किया था, क्रेडिट में ऐड किया था। अब जब आप बेटा उस चीज़ को जो परचेज़ की हुई चीज़ को आप जब उसको दोगे जब आप दोगे बेटा एंट्री क्रेडिट भी आप पे, तो कैश क्या करोगे आप 30,000 में से लेस करोगे। पहले आपने गुड्स को किया था ऐड और क्रेडिट को भी ऐड किया था, ठीक है। अब आप क्या, जब आप उधार दोगे तो जारी बात है कैश कम होएगी, तो ऐसी साइड पे जो कैश है बेटा वो कम हो जाएगी। जो लायबिलिटी साइड पे क्रेडिट है यानी कि क्रेडिटर है वो भी आपका क्या होगा, लेस हो जाएगा 30,000 से।
याद रखिएगा, फिर बता रहा हूँ कि आपके एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल आने चाहिए, साथ साथ चलनी चाहिए, आपस में बैलेंसिंग होनी चाहिए। ओके, आगे जी कैश रिसीव, आपने कैश रिसीव किया, पहले आपने अदा किया, अब आपने कैश रिसीव किया फॉर अ डेटर, आपने डेटर से रिसीव किया। यहाँ पे एंट्री बेटा पड़ी थी डेटर से, आपने कितने थी, ये थी आपके पास। अब आपने रिसीव कैश किया, जब बेटा कैश रिसीव करेंगे तो कैश में इजाफा होगा, किससे करेंगे, डेटर से। कोई बंदा है, ए पर्सन है, ए कंपनी है, बी गुड्स है, जेड गुड्स ऑफ सन्स है, जो भी है आपका सन ऑफ गुड्स है, जो भी आपके पास है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, कैश रिसीव किया, किससे, डेटर से। पहले हमने डेटर के पास थी ऐड किया था, अब डेफिनेट है जब कैश रिसीव करेंगे कैश के अकाउंट यानी कि एसिड अकाउंट में और एसिड ही अकाउंट में डेटर को एंट्री पास करेंगे, डेबिटर, ठीक है जी, डेबिटर, TORS, ठीक है जी, TORS, डेबिटर। अब क्या करेंगे, आपने कैश रिसीव किया बेटा, जितने भी 40,000 है तो कैश में बेटा कितने करेंगे, 40,000 का इजाफा हो जाएगा। और जब डेटर से हम परचेज करेंगे तो उसमें से क्या करें, रिसीव करेंगे तो डेटर के अकाउंट में हम कितने का 40,000 की कमी कर देंगे। याद रखिए ये दोनों एंट्री किस में होगी, एसेट साइड में, ठीक है, लायबिलिटी साइड में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी। आगे बेटा आगे चलते हैं जी। गुड्स कॉस्टिंग या गुड्स कॉस्टिंग प्राइस 25,000 की जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, बाय द फायर, उसको आग लग गई, वो डिस्ट्रॉय होगी। तो ज़ाहिर बात है कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया या फिर कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करते वक्त उसको ख़राब हो जाए, वो टूट जाए, ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात है, तो वो भी आपका एक्सपेंस में शामिल होएगा, क्योंकि लेबर आपकी है, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है इंसान से, तो वो भी इसका एक्सपेंस है। आग लग जाए, ठीक है, वो भी एक्सपेंस है आपका, यानी कि वो भी आपकी क्या हो गया, उस आपने अदा करना है। जब भी एक्सपेंस की बेटा बात आएगी तो उसकी भी बेटा दो एंट्री होगी, एक एसेट साइड के अंदर और एक लायबिलिटी। आपने गुड्स लिया, ये साइड में अगर रेज कर दूँ, उम्मीद है कि जितनी एंट्री मैंने की है आपने अंडरस्टैंड ज़रूर की होंगी, क्योंकि मैंने सारी ये लेक्चर आपको दे चुका हूँ। मैंने कहा चलो आज फाइनल लेक्चर में ये सारी डिस्कस कर ले। तो इसके अंदर बेटा हमने आपसे बताया कि गुड्स है वो फायर होगी, आग लग गई उसको गुड्स के अंदर, यानी कि गुड्स भी डिस्ट्रॉय हुई, ठीक है, एसेट साइड पे, और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल को भी हमने क्या करेंगे, उसमें भी कमी होगी। अगर जितनी 30,000 रुपये है तो 30,000 रुपये गुड्स में भी बेटा कमी होगी, क्योंकि आपका आग लग गई, वो चीज़ को ज़ाया होगी, डिस्ट्रॉय होगी, और आपका कैपिटल में भी 30,000, क्योंकि आपको सरमाए में भी उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपका पास जो एंट्री होगी, जब गुड्स डिस्ट्रॉय होंगी, दो एंट्री होंगी, वो गुड्स जो चीज़ जलेगी उसमें भी कमी करेंगे और कैपिटल में भी कमी करेंगे। आगे एंट्री है बेटा आपके पास पेड बाय द सैलरी, आपने सैलरी पेड करनी है अपनी एम्प्लॉय को, ठीक है। आपने आपके जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव के अंदर वेजिस है, किराया है आपने बेटा देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है बेटा वो आपके एक्सपेंसिव है, आपने स्टाफ को सैलरी देनी है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, वो आपके एक्सपेंसिव है। ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव आपने जब पे करने हैं तो ज़ाहिर बात है जब आप एक्सपेंस पे करोगे तो आपकी दो एंट्री बनेगी, कैश में भी कमी होगी और आपकी कैपिटल में भी कमी होगी। सैलरी की एंट्री बेटा अगर मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ तो कैश में भी आपकी कमी होगी जब आप अपना एक्सपेंस पे करोगे। कैश की सूरत में कैश में भी कमी होगी, अगर 1 लाख अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ 1 लाख की कमी होगी, और एसेट साइड पे और लायबिलिटी साइड पे भी कैपिटल में भी बेटा जो कमी होगी वो भी 1 लाख की आपकी कमी हो जाएगी, ठीक है जी। और फाइनल देखी जाए बस यही फाइनल एंट्री है। अगर लास्ट एंट्री हाँ उधार हो, बारविंग हो, आप उधार लें बैंक से, ठीक है। जब आप इसमें एंट्री ये भी आप लास्ट एंट्री अगर मैं डिस्कस करूं कि आपने उधार ली, बारविंग की है किससे, बैंक से ली, तो जब आप बैंक से उधार लेंगे तो वो क्या होगी आपकी क्रेडिट ही बेस होएगी, तो कैश में भी इजाफा करेंगे और क्रेडिट में भी इजाफा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं इसको रेज करके बेटा यहाँ पे कर दूँ एंट्री कि जब आप बैंक से उधार लेंगे तो कैश में भी इजाफा होगा, सॉरी सर्दियों का मौसम है, फिर
फ्लू तो लग जाता है। ऐसी साइड में कैश में भी इजाफा बेटा करेंगे और लायबिलिटी साइड में जो है वो क्रेडिटर की अकाउंट में भी आप क्या लेंगे, 1 लाख का इजाफा करें, क्योंकि आपने क्या लिया, बारहवीं की आपने उधार लिया। बेटा अल्लाह करम और फजल से आज मैंने सेकंड चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन को। ठीक है, जितने लेक्चर मैंने क्वेश्चन किए थे आज मैंने अल्लाह करम और फजल से सारे जो चैप्टर की सिंप्लीफाई करके क्लोजिंग कर दी है पूरी एंट्री की। उम्मीद है बेटा आपने मेरे लेक्चर से ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे, उसको अंडरस्टैंड ज़रूर किया होगा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस तरह पे दोबारा हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।